How to create a first React component. Hello everyone. If you're interested to see the same video in English, link is in the video description. So guys, previous वीडियो में हमने देखा था कि React के अंदर फर्स्ट ऐप किस तरीके से बनाई जाती है। अभी हम देखने वाले हैं कि इस जो हमने एग्जिस्टिंग ऐप बना के रखी थी React के अंदर, उसके अंदर कंपोनेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर मैं जैसे देखिए, ये देखिए, आपको जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये आईएमजी फोल्डर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए, एसआरसी वाले फोल्डर के राइट साइड क्लिक करके रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर कर दीजिए। यहाँ पर एसआरसी में चले जाइए, क्योंकि मैं इमेज भी डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर बना दिया और यहाँ पर मैंने अपनी एक इमेज रख दी है, हेडर करके एक इमेज यहाँ पर प्लेस करके रखी है। तो अगर आप इमेज प्लेस करना चाहते हैं तो एसआरसी के अंदर इस तरीके से आप फोल्डर बना दीजिए। अभी हाँ, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थियोरेटिकली मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंशन जेएसएक्स और वो वगैरह मिलेगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा कोडिंग देखते हैं। और ये हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है 5173, जो हमने कल बना के रखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट ये हमें टेम्पलेट शो करता है। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलेंगे, आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट का, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखेगी। अभी देखिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर बॉडी टैग में आपको दो चीज दिख रही है। एक तो दिख रहा है आईडी विद द रूट, यहाँ पर उसका आईडी क्या है, रूट है। और दूसरी जो चीज पॉइंट आउट हो रही है, वो कौन सी चीज पॉइंट आउट हो रही है, मेन डॉट जेएसएक्स पॉइंट आउट हो रही है। ठीक है, तो मतलब मेन डॉट जेएसएक्स जो है वो रिएक्ट का एक तरीके से हम कह सकते हैं एंट्री पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो कोई भी कंपोनेंट वगैरह जो है वो रेंडर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मेरा कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ऐप कंपोनेंट किसके थ्रू बिलोंग करता है, तो देखिए वो चीज बिलोंग कर रही है ऐप डॉट जेएसएक्स, मतलब ये वाली फाइल। यहाँ पर ये जो कोई भी आपको डेटा यहाँ पर फिलहाल दिख रहे हैं, ये वाले टैग्स या ये वाले टैग्स, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ऐप डॉट जेएसएक्स के थ्रू आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली ड्यू हटा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सेव करती हूँ, चला गया हॉट रीलोड की वजह से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी आपको यहाँ पर डेटा वगैरह दिख रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स के थ्रू आ रहे हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स को हमने कहाँ पर प्लेस करके रखा है, यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स में हमने पॉइंट आउट करके रखा है रूट। रूट मतलब कौन सी चीज, यहाँ पर चीज डिस्प्ले होगी। और कौन सी चीज वो रेंडर कर रहा है, हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। अभी मैं क्या चाहती हूँ कि एक नया मुझे कंपोनेंट बनाना है। ये तो बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट है यहाँ पर, मुझे एक नया कंपोनेंट बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से ये जो कोड वगैरह लिख के रखा है, जो एग्जिस्टिंग कोड है, वो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं फटाफट थोड़ा कोड लिख देती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो देखिए, पहले तो ये चीज को मैं हटा देख रही हूँ। यहाँ पर रिटर्न टाइम सेमीकोलन में लिख रही हूँ, एक ड्यू बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि H2 करके कुछ लिख रही हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरा एग्जिस्टिंग जो था, वो जो वहां पर डिस्प्ले हो रहा था, वो अभी क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। वहां पर जो एक्सिस्टिंग कोड, वहां पर इमेजेस और एक का चीज दिख रही थी, वो अब यहाँ पर डिस्प्ले होगी नहीं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर मिडल में दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, मतलब कि ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल के थ्रू मेरे जो कोई भी डेटा थे वो फैच हो रहे थे। इस चीज की भी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐप एक मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, वो कहाँ पर प्लेस करके रखा है, मेन डॉट जेएसएक्स में। अभी आगे जाके तो हम मल्टीपल कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे समझने के लिए मैं यहाँ पर हेडर नाम का कंपोनेंट बना रही हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, देखिए अभी मैं थोड़ा थियोरेटिकली मूव हो रही हूँ, कि जब भी आप फंक्शंस बता देते हैं, क्योंकि रिएक्ट के अंदर एवरीथिंग एट द एंड ऑफ ए कंपोनेंट। और कंपोनेंट क्या है, एक प्रकार की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, सॉरी जावास्क्रिप्ट फंक्शन हो गया। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, और कंपोनेंट जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं। तो जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो अपर केस में होता है। और जो हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि रेंडरेबल के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फंक्शन मस्ट रिटर्न रेंडरेबल वैल्यू। तो वो दो चीज जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो, मैं अगर कंपोनेंट बोलूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट या फंक्शंस दोनों एक ही तरीके से चीज हो गई। एज ए फ्रेशर्स लेवल आप ये चीज ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जब मैं आती हूँ, तो ये जो है, यहाँ पर अभी मैंने ये इसका जो है क्या करके रखा है, फंक्शंस का नाम किस तरीके से करके रखा है, कैपिटल में करके रखा है।
अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कोड लिखूंगी, जो कुछ भी लिखना है, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, हम रिटर्न के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कोई भी करिए, क्योंकि रेंडरेबल वैल्यू हमें करनी है, और यहाँ पर सोचिए कि मैंने कोई div ले ली, और यहाँ पर मैं एक img ले रही हूँ, तो img src, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी, सॉरी इसको एंड कर देते हैं, तो वो src के अंदर, img के अंदर मेरी इमेज का नाम क्या है, header.png करके है, तो ये मेरी एक इमेज का नाम हो गया, ठीक है। जब भी काम करें, जब आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो मैन्युअली लिखना रखिए, तो क्या है, आपको आएगा, वरना सब कुछ कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो नहीं आएगा। वेलकम टू कोडिंग क्लास, रिएक्ट कोडिंग क्लास, वेलकम टू रिएक्ट कोडिंग क्लास, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये चीज लिख ली। अभी मैंने ये एक तरीके से कंपोनेंट बनाया, कस्टम कंपोनेंट यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है। अभी मुझे उसको प्लेस करना होगा, तो मैं इसे फिलहाल कहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, किधर, यहाँ पर। अभी देखिए, यहाँ पर मुझे एक चीज लिखनी थी, HTML की कोड, क्योंकि मैं एक तरीके से हेडर बना रही हूँ, और मुझे हेडर में ये दो चीज चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, और ये मेरे img हो गई, और ये मेरा थोड़ा टेक्स्ट हो गया। अभी देखिए, ये जो है वो HTML का टैग है, और ये जो है वो मेरे कंपोनेंट का नाम है, मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये हेडर वाला जो चीज है वो मुझे यहाँ पर प्लेस करवानी है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल में हेडर लिखिएगा, ताकि गड़बड़ ना हो। डायरेक्टली एक ही लाइन में लिख सकते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिए। देखिए, ये हेडर और ये वाले हेडर में डिफरेंस है। ये जो हेडर है वो मेरे कंपोनेंट का नाम है, और ये हेडर HTML का जो कंपोनेंट टैग होता है वो होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी, तब ये ऐप कंपोनेंट के थ्रू मैंने एक सब कंपोनेंट, मतलब एक हेडर कंपोनेंट कॉल करके रखा है, जहां पर ये मेरी इमेजेस है, तो ये जो दो चीज है वो यहाँ पर इसके थ्रू प्लेस होगी, और इसके नीचे मेरा हेलो वर्ल्ड शो होगा। तो हम एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो देखिए, ये आ गया मेरा हेडर, ये वाला कोडिंग बाइलिंगुअल ऑफिशियल, वेलकम टू रिएक्ट क्लास, और ये वाला हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है, ये वाली चीज यहाँ पर, ये हेलो वर्ल्ड ये ऐप कंपोनेंट के अंदर लिख के रखा था, और उसके ऊपर हमने हेडर कंपोनेंट को कॉल करके रखा था, ये वाली चीज। सो कंपोनेंट का नाम आप जो देना चाहे वो ध्यान रखिए, लेकिन उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए, और हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडरेबल होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिक जो हमारा रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, कि इंडेक्स HTML के थ्रू मेन डॉट जेएसएक्स, और मेन डॉट जेएसएक्स ने कॉल करके रखा है एप डॉट जेएसएक्स को। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।